नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त की। सुनील दत्त, जिनका असली नाम बलराज दत्त था, 6 जून 1929 को पंजाब में पैदा हुए और बचपन से ही जिंदगी की मुश्किलों से उनका सामना होता रहा। उनके पिता का देहांत एक रेल दुर्घटना में हुआ और परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। लेकिन इस कठिनाई ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि मजबूत बनाया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने छोटे मोटे काम किए और फिर रेडियो स्लोन में बतौर रेडियो जॉकी नौकरी मिली, जहां उनकी आवाज और व्यक्तित्व ने सबका ध्यान खींचा। इसी दौरान फिल्मों में उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने संघर्षों के बीच बॉलीवुड का दरवाजा खटखटाया। उनका असली ब्रेक सन 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया से मिला, जिसमें उन्होंने बिरजू का किरदार निभाया और यही फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि इसमें उनकी मुलाकात नरगिस से हुई। शूटिंग के दौरान एक सीन में जबरदस्त आग लग गई थी और सुनील दत्त ने बिना अपनी जान की परवाह किए नरगिस को आग से बचाया। यह घटना उनके रिश्ते की नींव बनी और बाद में दोनों ने शादी कर ली, जो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। फिल्मों में उनका सफर बेहद शानदार रहा। उन्होंने साधना, वक्त, हमराज, पड़ोसन जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। शूटिंग के दौरान उनके साहस का एक और किस्सा मशहूर है, जब शोले जैसे फिल्मों के खलनायकी किरदार गब्बर की दृष्टि से फिल्माए जाने थे। उस दौरान सेट पर अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि सुनील दत्त को असली बंदूक उठानी पड़ी और उन्होंने बिना घबराए हालात को संभाल लिया और इस वजह से उन्हें सेट पर रियल हीरो कहा गया। लेकिन वे सिर्फ हीरो नहीं थे, दरअसल वो डायरेक्टर के तौर पर भी उन्होंने इतिहास रचा। उनकी फिल्म यादें हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें पूरी कहानी एक ही किरदार के इर्द गिर्द घूमती है और उन्होंने अकेले पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया। हालांकि ये प्रतियोगितात्मक फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन आज भी इसे एक अनोखी कोशिश के तौर पर याद किया जाता है। वहीं उनकी दूसरी डायरेक्टेड फिल्म रेशमा और सेरा ने भी आलोचकों को खूब सहारा पाई। निजी जीवन में भी उनका संघर्ष कम नहीं हुआ और नरगिस जी को जब कैंसर हुआ तो सुनील दत्त ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका तक ले गए और हर पल उनके साथ खड़े रहे। लेकिन बीमारी के चलते नरगिस जी का निधन हो गया और जिसके बाद सुनील दत्त ने अपने बच्चे को मां और पिता दोनों का प्यार देकर पाला। खासकर बेटे संजय दत्त की जिंदगी में जब ड्रग्स की लत और बाद में 1993 में बम धमाकों के बाद हथियार रखने का मामला सामने आया तो पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन सुनील दत्त ने पिता होने का कर्तव्य निभाया। कोर्ट कचहरी से लेकर जेल तक वे बेटे के साथ मजबूती से खड़े रहे। उन्होंने बार बार कहा कि बेटा गलत राह पर गया है, लेकिन वे अपराधी नहीं है। यह जद्दोजहद उनकी संवेदनशील और जुहारू शख्सियत को दिखाती है। दरअसल सुनील दत्त समाज सेवी और राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहे। साल 1987 में जब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब उन्होंने अमृतसर से दिल्ली तक शांति मार्च निकाला। पैदल चलकर वे लोगों तक पहुंचे और संदेश दिया कि हिंसा छोड़कर इंसानियत को अपनाना ही असली रास्ता है। यह मार्च बेहद साहसिक था, क्योंकि यह दौर में पंजाब का माहौल बेहद खतरनाक था। लेकिन दत्त साहब पीछे नहीं हटे और इसी तरह 1992 और 93 में मुंबई दंगों के दौरान जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रही थी, तब सुनील दत्त ने अपने घर के दरवाजे सभी धर्म और वर्ग के लिए खोल दिए। वे रात रात भर लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाते रहे और उनकी वजह से कई जिंदगियां बची।
बाद में वे राजनीति में आए और कांग्रेस पार्टी से सांसद बने, यहां तक कि केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक राजनेता की नहीं बल्कि एक सच्चे समाज सेवी की रही, जो हमेशा गरीबों और आम जनता के हक से खड़े रहा। उनकी पूरी जिंदगी संघर्ष और सेवा की मिसाल है। बचपन में पिता की मौत से लेकर रेडियो जॉकी बनने तक, फिल्मों के सुपरस्टार से लेकर नरगिस के समर्पित पति बनने तक, और संजय दत्त के पिता के तौर पर मुश्किल वक्त में पहाड़ की तरह खड़े रहने से लेकर देश में शांति का संदेश देने वाले नेता बनने तक, सुनील दत्त ने हर भूमिका को ईमानदारी और साहस से निभाया। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को समाज और परिवार के लिए समर्पित कर दिया, और जिनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि इंसान अगर नेक नियत और हिम्मत रखे तो हर मुश्किलों का सामना कर सकता है। तो दोस्तों, ये था सुनील दत्त की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और भी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।